हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हो रेल इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दक्षिण रेलवे के चेन्नई डिवीज़न में हुए हाल ही में जेईपीओ के एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों, बात करें इस वीडियो की तो इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, जिसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर चेक कर सकते हो। इसके अलावा भी कई सारे डिवीज़न के मैंने पेपर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप जेईपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद यही रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जेईपीओ के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सोल्व करो, एक एक क्वेश्चन का ढंग से एनालिसिस करो। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की बिना किसी देरी के। और हाँ, इस फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक कवर कर लिए थे। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर आगे के सभी क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 41 पर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 है, दोनों लाइनों पर 4 रूट किलोमीटर के दोहरी डबल लाइन सेक्शन में कितने कोल्ड वेदर पेट्रोलमैन की तैनाती होनी चाहिए। दोस्तों, 2 पेट्रोलमैन की तैनाती होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 42, किसी विशेष गैंग का मास्टर और गैंग चार्ट गैंग डायरी कौन प्रोसेस करेगा। दोस्तों, गैंग का डायरी, गैंग का मास्टर और गैंग के टूल्स ये सभी कैरी करता है गैंगमेट। इनका सभी का मेंटेनेंस, इनका सभी का ध्यान रखना गैंगमेट का काम होता है, इसलिए ट्रैकमेट ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 42 ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, कितने अंतराल के बाद गैंगमेट की कीमैन की ड्यूटी को आगे जारी रखेगा। यानी कि जो मैट होता है वो कितने दिन के अंदर अंदर एक कीमैन की ड्यूटी करेगा एक बार, तो होता है 7 दिन में एक बार, यानी कि हफ्ते में एक बार, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यूजुअली फ्राइडे को जो मैट होता है वो कीमैन की ड्यूटी जाता है और जो कीमैन होता है वो मैट की ड्यूटी करता है, तो इसमें ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, कीमैन के पास किस आकार का रेल क्लोजर पीस होना चाहिए। दोस्तों, जब भी कीमैन ड्यूटी पे जाता है ट्रैक का इंस्पेक्शन करने, तो कभी कभी क्या होता है कि रेल ब्रेक हो सकती है या वेल्ड फेल हो सकता है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर स्पेस आ जाता है ट्रैक के बीच में, तो उसे इमरजेंसी में उसको सपोर्ट करने के लिए, उसका प्रोटेक्शन करने के लिए एक रेल पीस की ज़रूरत होती है जो कि 30 mm का होना चाहिए। तो कीमैन के पास 30 mm का रेल क्लोजर पीस होता है, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 45, कितने अंतराल के बाद कीमैन ऐसी जगह ऑयलिंग और ग्रीसिंग करता है। दोस्तों, हर 15 दिन में एक बार कीमैन ऐसी जगह ऑयलिंग और ग्रीसिंग करता है स्विच एक्सपेंशन जॉइंट का, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई एवं कोलकाता के उपनगरीय स्टेशनों को क्या कहा जाता है। यानी कि सब अर्बन जो स्टेशन होते हैं इन शहरों में, उनको क्या, कौन से रूट में शामिल किया जाता है। उनको दोस्तों ग्रुप सी रूट में शामिल किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ग्रुप सी रूट में शामिल किया जाता है उनको। क्वेश्चन नंबर 47, ब्लास्ट प्रोफाइल से परे प्रदान की जाने वाली न्यूनतम शेष की चौड़ाई। यानी कि जो शोल्डर ब्लास्ट होता है ट्रैक पे, उससे साइड में जो शेष होनी चाहिए वो कितने सेंटीमीटर की होनी चाहिए कम से कम। दोस्तों, 90 सेंटीमीटर की एटलीस्ट होनी ही चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, ब्रिजों में रनिंग रेल एवं गार्ड रेल के मध्य निर्दिष्ट मंजूरी कितनी होनी चाहिए। यानी कि जो ब्रिज होते हैं उन पर जो रनिंग रेल होती है उसके सपोर्ट के लिए एक गार्ड रेल भी लगाई जाती है, ताकि कभी कभी डिरेलमेंट हो जाए या कुछ और ऐसी दुर्घटना हो जाए तो उसको सपोर्ट देने के लिए, दुर्घटना को थोड़ा कम करने के लिए वे गार्ड रेल लगाई जाती है। तो गार्ड रेल और ब्रिज की रनिंग रेल में कितना क्लियरेंस होना चाहिए। दोस्तों, ये होना चाहिए 250 ± 50 mm, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, कितने TVU पर किसी LC को स्पेशल क्लास कहा जाता है। दोस्तों, एक बार मैं पीवे मैनुअल का वो भी दिखा देता हूँ आपको एक बार, जो रनिंग रेल और गार्ड रेल की क्लियरेंस होती है, आपको थोड़ा एश्योर हो जाएगा, क्योंकि पीवे मैनुअल की चीज़ें ही ऑथेंटिक होती है। जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें सीरियल नंबर 1 का जो पॉइंट है, क्लियरेंस बिटवीन गार्ड रेल एंड रनिंग रेल, ये होती है 250 ± 50 mm। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 है, कितने TVU पर किसी LC को स्पेशल क्लास कहा जाता है। दोस्तों, मोर देन 50,000 होता है, 50,000 या 50,000 या 50,000 से ज़्यादा, तो उसको स्पेशल क्लास में कंसिडर किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर।
आपको मैं एक बार पीवे का वो भी दिखा देता हूँ, पीवे मैनुअल का स्क्रीनशॉट। पैरा नंबर 902 में साफ साफ लिखा हुआ है, ये जो गेट का क्लासिफिकेशन है वही दिया गया है इसमें पैरा नंबर 902 में पीवे मैनुअल के में। तो स्पेशल क्लास का जो होता है गेट, एलसी गेट, उसमें टीयू ग्रेटर देन 50,000 होना चाहिए। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 49 में ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 50, गेट कीपरों के लिए मेडिकल फिटनेस लेवल क्या होना चाहिए? दोस्तों एटलीस्ट A3 फिटनेस लेवल होना चाहिए मेडिकल गेट कीपर्स के लिए। तो इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा फैक्टर रेल नवीनीकरण को नियंत्रित करता है? यानी कि इनमें से कौन सा फैक्ट है जो नीचे फैक्ट दिए गए ऑप्शंस में जो रेल नवीनीकरण को कंट्रोल करता है? रेल फ्रैक्चर का पैमाना, ऑप्शन ए रेल फ्रैक्चर का पैमाना। ऑप्शन बी सर्विस लाइफ इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस मिलियन टन। ऑप्शन सी 1 एवं 2 दोनों, यानी कि ये दोनों ही सही है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बोथ 1 एंड 2 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, 60 kg रेल में रेल नवीनीकरण की रिकमेंडिंग करने के लिए क्रॉस सेक्शन लिमिट लॉस कितना होता है? दोस्तों ये 7% होता है, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। मैं आपको एक बार पीवे मैनुअल भी दिखा देता हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो। 52 kg के लिए तो 6% होती है और 60 kg के लिए होती है 7%। 60 kg के लिए होती है 7%। ये पैरा नंबर 429 में देख सकते हो पीवे मैनुअल के में आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 53, 52 kg रेल पर वर्टिकल वियर की लिमिट कितनी होती है? दोस्तों जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा, 52 kg रेल में जो लॉस इन सेक्शन इन परसेंटेज वो तो होता है 6% होता है, सॉरी। और जो 52 kg रेल वर्टिकल वियर की जो लिमिट होती है वो होती है 8 mm। इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। एक बार पीवे मैनुअल भी देख लेते हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हो 52 kg के लिए लिमिट्स ऑफ वर्टिकल वियर ये 8 mm होती है, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 53, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, ग्रुप बी रूट पर स्ट्रेंथ ट्रैक में 60 kg रेल पर वर्टिकल वियर की लिमिट कितनी होती है? दोस्तों 6 mm होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखाया। ग्रुप ए और बी रूट होता है, उस पर वर्टिकल वियर 6 mm होती है, आप देख सकते हो पीवे मैनुअल में। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 54 में ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, टीआरटी के द्वारा मशीनीकृत लेइंग, मशीन पैकिंग और डीटीएस स्टेबलाइजेशन का उपयोग करते समय स्पीड नियंत्रण कितना होना चाहिए? दोस्तों ये 30 किलोमीटर प्रति आवर्स होना चाहिए, तो कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, 30 kmph। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 56, जिन रिलीज रेलों को पैसेंजर रनिंग लाइन पर इस्तेमाल के लिए फिट दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसे क्लास 2A कहते हैं। रनिंग रेल में इस्तेमाल के लिए उसको फिट दे दिया जाता है, उसको क्लास 2A में कंसिडर करते हैं। और जिनको रनिंग रेल के लिए फिट नहीं दिया जाता, यानी कि यार्ड रेल में इनमें उसको कंसिडर किया जाता है, उसको क्लास 2B के लिए कंसिडर किया जाता है। इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, रनिंग लाइन में इस्तेमाल के लिए क्लास 2A। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किन कार्यों के लिए पूर्ण ब्लॉक प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है? चलते हैं ऑप्शन पढ़ते हैं। रेल कैजुअल रिन्यूअल, इसके लिए भी ब्लॉक की आवश्यकता होती है। थ्रू रेल रिन्यूअल, इसके लिए भी ब्लॉक की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। दोस्तों ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, 1 और दोनों ही सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किन कार्यों में स्पीड रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए? थ्रू पैकिंग, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी पिक मग अप रिलैक्स। ऑप्शन सी ओवरहॉलिंग ऑफ ट्रैक। ऑप्शन डी डिस्ट्रेसिंग ऑफ LWRs। तो दोस्तों ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, डिस्ट्रेसिंग ऑफ LWRs, इसमें स्पीड रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 59, कम अवधि के कार्य क्या हैं? यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन वर्क क्या है?
ऑप्शन ए वो कार्य जो सूर्यास्त से पहले समाप्त हो। हाँ, ये राइट आंसर है इसी में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 60, जब किसी ट्रेन को कार्य हो रहे स्थान पर रोकने की आवश्यकता हो तो फ्लैगमैन की तैनाती कितनी दूरी पर होनी चाहिए। दोस्तों, जब कभी भी ट्रैक पर कोई भी वर्क हो रहा होता है और ट्रेन को रुकवाने जैसी कंडीशन हो जाती है तो 3 वर्कमैन वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए। एक तो होता है 30 मीटर पर रेड फ्लैग के साथ, एक दूसरा होता है 600 मीटर पर वर्क प्लेस है जो होता है बैनर फ्लैग के साथ, एक होता है 1200 मीटर पर जो रेड हैंड सिग्नल और 3 डेटोनेटर्स के साथ होता है। तो इसमें फर्स्ट पूछा है कि फ्लैगमैन की तैनाती कितनी दूरी पर होनी चाहिए। ये 30 मीटर पर होनी चाहिए फर्स्ट फ्लैगमैन की तैनाती, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, मल्टीपल लाइन सेक्शनों में इंजीनियर इंडिकेटर बोर्ड को ट्रैक के बीच रेल लेवल से -mm नीचे लगाना चाहिए। दोस्तों, इंजीनियर इंडिकेटर बोर्ड को ट्रैक लेवल से 300 mm के दूरी पर लगाना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, इंजीनियर इंडिकेटर का रंग होना चाहिए। दोस्तों, जो सिग्नल बोर्ड होते हैं उनका रंग कौन सा होना चाहिए इंजीनियर इंडिकेटर का। तो क्वेश्चन नंबर 62 के ऑप्शन पढ़ते हैं। काला बैकग्राउंड पीले अक्षरों में, ये गलत है। पीला बैकग्राउंड काले अक्षरों में। आपने ट्रैक के पास में नोटिस किया होगा सिर्फ आकर इनके बोर्ड, ये पीला तो इसका बैकग्राउंड होता है और ब्लैक अक्षर में इस पर ये वर्डिंग लिखी होती है जिसके भी वो बोर्ड होता है। तो इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 63, स्पीड इंडिकेटर बोर्ड का आकार कैसा होता है। दोस्तों, ये 4-5 आकार के बोर्ड होते हैं। एक बार आप इनको अच्छे से पढ़ लेना पीवे मैनुअल में, स्पीड इंडिकेटर्स में जाकर, इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स में जाकर। तो इसमें पूछा है स्पीड इंडिकेटर बोर्ड का आकार कैसा होता है। दोस्तों, स्पीड इंडिकेटर हमेशा ट्रायंगल में होता है, त्रिकोणीय आकार का होता है, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 64, टर्मिनेशन इंडिकेटर बोर्ड का आकार कैसा होता है। दोस्तों, ये सर्किल आकार का होता है टर्मिनेशन इंडिकेटर का बोर्ड, तो इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, वृत्ताकार आकार का। क्वेश्चन नंबर 65, स्टॉप इंडिकेटर बोर्ड का आकार कैसा होता है। दोस्तों, स्टॉप इंडिकेटर हमेशा आयताकार में होता है, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 66, इंजन के द्वारा डेटोनेटर्स के जांच के दौरान सेफ्टी रेंज रेडियस कितना होता है। दोस्तों, जब डेटोनेटर्स को यूज़ किया जाता है तो मिनिमम जो ट्रैक पे लगाया जाता है, तो रेल से कोई भी वहाँ पे कर्मचारी हो, एम्प्लॉय हो, जब उसका इंस्पेक्शन कर रहे हो तो मिनिमम 45 मीटर की दूरी पर तो रहना ही चाहिए, क्योंकि उसके अंदर डेटोनेटर्स के अंदर RDX होता है जो कि बहुत डेंजर होता है। वो आपके चेहरे पर उसकी जो बारीक बारीक कण होते हैं वो लग सकते हैं, इंजर्ड हो सकते हैं, इसलिए कम से कम 45 मीटर की दूर पर खड़ा होना चाहिए ट्रैक से, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, ठेकेदार अपना कार्य कब शुरू करता है। दोस्तों, ट्रैक पर कॉन्ट्रैक्टर तभी अपना कार्य स्टार्ट करता है जब रेलवे का कोई भी सुपरवाइजर वहाँ पे आ जाता है और रेलवे का ठेकेदार खुद भी वहाँ पे होता है, तो ये ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, साइड पर उपलब्ध बीमा रजिस्टर में कौन हस्ताक्षर करता है। ऑप्शन ए रेलवे सुपरवाइजर, ऑप्शन बी ठेकेदार का सुपरवाइजर। दोस्तों, ये दोनों ही करते हैं बीमा रजिस्टर पर हस्ताक्षर, इंश्योरेंस रजिस्टर पर, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, ट्रैक से ट्रॉली को उठाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, 4 आदमी इनफ होते हैं, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 4 ट्रॉली मैन उसको उठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन मोटर ट्रॉली के इस्तेमाल की मंजूरी देता है। इंजीनियर विभाग के अधिकारी के द्वारा, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी मोटर ट्रॉली का ड्राइवर, ये भी परमिशन दे सकता है, इंजीनियरिंग विभाग का ऑफिसर भी परमिशन दे सकता है। ऑप्शन सी जेई पीवे या एसएससी पीवे के द्वारा, ये भी परमिशन दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। हाँ दोस्तों, ये सभी इसके लिए परमिशन दे सकते हैं ट्रॉली डालने के लिए। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चेन्नई डिवीज़न में जो ये पेपर हुआ था इसका लेवल थोड़ा नॉर्मली था इन कंपैरिजन दूसरे डिवीज़न के में, और आई होप आपको ये पेपर काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके आने वाले एग्ज़ाम में। और अगर बाय मिस्टेकली मुझसे जल्दीबाजी में किसी क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया है तो आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। आपको वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट करके ज़रूर राय दें। और इसके जो 30 क्वेश्चन बच गए हैं उसको कब अपलोड करूं वो भी आप कमेंट करके बताएं।
और दोस्तों पढ़ते रहिए, रेल इन्फो टीवी देखते रहिए। आपके आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। चलो ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।